बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बाजी सफान। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त पाकिस्तान तीसरे बड़े जल्जले के लिए लोग पेशगोइयां कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में अपनी तारीख का सबसे बड़ा जल्जला आने वाला है और तुर्की और सीरिया के बाद अब पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश समेत अफगानिस्तान के जो ममालिक हैं इनमें बहुत बड़े पैमाने पे यानी 7.5 मैग्नीट्यूड से भी ज़्यादा का ज़ल्ज़ला आ सकता है। अब इसमें हकीकत क्या है, क्योंकि इस वक्त महकमा मौसमियात के जो डायरेक्टर साहब हैं जाहिद रफ़ी साहब, उन्होंने भी अपना बयान दे दिया है और इस मामले में कुछ और चीज़ों की भी बात करेंगे कि असल में ये ज़ल्ज़ला आता कैसे है, ज़ल्ज़ला आने के लिए क्या वजूहात लाजमी हैं, किन वजूहात पे बात होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो एक डच रिसर्चर है फ्रैंक होगेबिट्स, उसने अपनी क्या एनालिसिस दी है पाकिस्तान के बारे में, और इससे पहले उन्होंने जो तुर्की के बारे में कहा था उसमें भी ज़रा बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियोस बर वक्त पहुंच सके। सबसे पहले बात करेंगे इस होगेबिट्स पे। ये एक रिसर्चर है, जियोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों पे इनकी एक्सपर्टीज़ है और उन्होंने एक ट्वीट किया क्योंकि ये चीज़ों को पढ़ता है और पढ़ने के बाद एनालिसिस करता है कि जनाब फला रीजन में अर्थक्वेक आ सकता है। अब ये कोई खुदा तो है नहीं नौजुबिल्ला, ना ये कोई वली है कि इसको वही आती है कि जनाब फला रीजन में आपके जो है यहाँ पे जल्जला आ सकता है। अब इसने एनालिसिस किन बुनियाद पे की, अब ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद पाकिस्तान में भी खसूसन आऊंगा। इसने एक ट्वीट किया कि सूनर और लेटर देयर विल बी 7.5 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन दिस रीजन साउथ सेंट्रल टर्की जॉर्डन सीरिया। अच्छा, अब होता क्या है कि जनाब दुनिया जो है, ये पूरी जो अर्थ जिसमें हम रह रहे हैं, ये बना है टेक्टोनिक प्लेट्स से। अब ये मैं आपको, जैसे घर बनता है तो घर में क्या चीजें होती हैं, आपके पास ब्लॉक्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कि एक यूनिट है किसी मकान का, तो ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ के ना आपका मकान बनता है। इस तरीके से जो जमीन है, सतह जमीन है, ये पूरे कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स से बना है। और वो प्लेट्स जो है ये जैसे हम ब्लॉक्स के नीचे मसाला रख देते हैं कि उसके ऊपर इस प्लेट को चिपका देते हैं, इस तरीके से ये जमीन जो है, ये कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स जो है, इसके नीचे एक मसाला है और मसाला क्या है, लावा है, ठीक है। और उसकी जो टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर है करीबन 60,000 से लेकर 70,000 तक, यानी ये 10,000 से स्टार्ट हो जाता है। जितना आप नीचे चले जाएंगे टेम्परेचर उतना ही बढ़ता जाएगा। अब नॉर्मली होता क्या है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं इनकी मूवमेंट्स होती है अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट, ठीक है ना, इनकी मूवमेंट्स होती है। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स, ये पहले से पता है कि कहां कहां पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में स्पेस आ रही है, कहां पे इनकी जॉइंट्स हैं, तो ये पता है। बहुत से जो टेक्टोनिक प्लेट्स की जो जंक्शन पॉइंट है वो सतह समंदर के नीचे आ रहे हैं, यानी समंदर में उनके जो जॉइंट्स है वो आ रहे हैं। कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो सतह जमीन के ऊपर आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो इसने इशारा किया था तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, ये वो रीजन है जहां पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलते हैं, यानी दो टेक्टोनिक प्लेट्स के मिलने वाली जगह पे ये जो पूरा इलाका जहां पे जल्जला हुआ है वो वाकया है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक और मिसाल दूं, आप लोगों को समझ आ जाएगी। कराची में देखिए, कराची में कभी जल्जला नहीं आता क्योंकि वो कराची का वो रीजन, वहां पे कोई टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में ज्वाइंट नहीं है। अब इस्लामाबाद में पहले मना था कि आप 2-3 मंजिला इमारत से ज्यादा हाई रूफ इमारतें यहाँ पे नहीं बना सकते क्योंकि ये एक हाई अर्थक्वेक जोन है। यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स के जो जॉइंट्स है वो नजदीक है, जैसे स्वात पहाड़ी इलाका जो हमारा है, केपी जो है वो हाई रिस्क जोन पे है, ठीक है। अक्सर जो जल्जले आते हैं वो इन्हीं कश्मीर और केपी एरियाज में आते हैं, तो वजह ये बनती है। अच्छा, जल्जला आता कैसे है, नीचे है लावा, ये टेक्टोनिक प्लेट्स है। अब नॉर्मली मूवमेंट होती है, लेकिन आपको पता है कि इतना स्मूथ नहीं होते जो जॉइंट होते हैं। कभी कभार चट्टान और इसके एजेस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ फंस जाते हैं। अब ये जब फंस जाते हैं तो अंदर एक एनर्जी होती है, और जो जिससे एनर्जी कोशिश करती रहती है, और जैसे ही वो रिलीज होता है तो एक जो एनर्जी बूस्ट होती है, यहाँ से एनर्जी निकलती है, वो इन टर्म ऑफ वेव्स, रेडिएशंस, और इसमें जो एक मूवमेंट होती है वो मूवमेंट फॉर एग्जांपल लाइक मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने मिसाल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये आपस में यहाँ पे जकड़ गए। अब ये जब रिलीज होंगे तो कुछ एक एनर्जी भी रिलीज होगी, वो एनर्जी जो है वो वेव्स की सूरत में आपको ये अर्थक्वेक की सूरत में नजर आ जाती है। तो जिस इंटेंसिटी से यहाँ पे ये रिलीज होते हैं या इनसे एनर्जी रिलीज होती है, उस इंटेंसिटी की अर्थक्वेक आएगी या उस इंटेंसिटी का जल्जला आएगा, जो हम मैग्नीट्यूड में उसको मेजर करते हैं कि इतने मैग्नीट्यूड का जल्जला आया, इतने मैग्नीट्यूड का नहीं आया।
तो टर्की में जो आपके पास जो डच रिसर्चर है फ्रैंक हुगरबिट्स, उसने जो अंदाजा लगाया कि फॉर एग्जांपल फला जगह पे टेक्टोनिक प्लेट्स की रेडिएशंस वेव्स ये नोट करते हैं, तो उन्होंने ये नोट किया कि फला जगह पे ये चीज अटकी हुई है और इतनी शिद्दत से मुमकिन तौर पे जब ये रिलीज होंगे तो इतनी एनर्जी के साथ या इतने मैग्नीट्यूड के साथ अर्थक्वेक आ सकता है। अब इसके बाद दो तीन चीजें और है और वो ये चीजें हैं कि जनाब अब आगे क्या चीज आ सकती है। अब पाकिस्तान के बारे में उन्होंने ये कहा हुआ है और कुछ और रिसर्चर्स टर्की के कुछ लोग हैं उन्होंने भी ये कहा हुआ है कि जनाब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में भी मुमकिन तौर पे अगले कुछ रोज में अर्थक्वेक आ सकता है। इस रिलेटेड जो पाकिस्तान के महकमा मौसमियात है उनके जो डायरेक्टर साहब है जाहिद रफी साहब ने कहा कि हमें नहीं पता कि उन्होंने किस तरीके से बात कही है, लेकिन इस वक्त चूंकि 2005 और 2013 के बाद पाकिस्तान में इतना जल्दी जो पैटर्न होता है उस हिसाब से कोई मुमकिन पॉसिबिलिटीज नहीं बनती कि इतना बड़ा ज़लज़ला आ सकता है। अब इसके बाद पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि हमने कुछ एहतियाती तदबीर लेनी है, हमने कुछ और भी डिसीजन करने हैं ताकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है उसको और मजबूत करें, क्योंकि फ्लड्स ऑलरेडी आ चुके हैं एक और बड़ा साने से अगर हम गुजरते हैं तो मुल्क में बहुत ज़्यादा तबाही आ जाएगी। ये थी अब तक की कुछ अपडेट्स, आप लोग को मैंने इतला कर दी है कि इस वक्त कुछ पेशगोइयाँ थी, कुछ हकीकत जो हमारे जो अर्थक्वेक से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने कहा कि फिलहाल हमें ऐसी कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही, पॉइंट्स नज़र नहीं आ रहे जो नुक्ते मिल के हमें बता दें कि जनाब फला तरीक़ों ज़लज़ला हो रहा है। लेकिन कुछ इंटरनेशनल इदारे जो जिस तरह हुगरबिट साहब हैं और साथ में तुर्की और सीरिया में कुछ और आर्कियोलॉजिस्ट हैं, कुछ और रिसर्चर्स, उन्होंने ये बात कर दी कि पाकिस्तान में मुमकिन तौर पे ज़लज़ला आ सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है और अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।